लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, इन लोगों ने बनाया। और ये ऐसे व्यक्ति थे, देखिए सोशलिस्ट पार्टी के बारे में हम लोग का कहना है कि ये ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी सत्ता की राजनीति नहीं की, किसी भी तरीके से सत्ता में पहुंचना, सत्ता से चिपक के रहना, ये वाली राजनीति कभी नहीं। जब केरल में सोशलिस्ट पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री पट्टम थानु पिल्लई ने प्रदर्शनकारियों पे गोली चलाई और 2 लोग मारे गए, तो डॉक्टर लोहिया ने कहा तुरंत इस्तीफा दो, क्योंकि लोकतंत्र में आप गोली नहीं चला सकते। लोकतंत्र में शासन प्रशासन को लोगों से बातचीत करके समस्या का हल निकालना पड़ेगा। आपने गोली कैसे चला दी जनता के ऊपर? अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा। आप सोच सकते हैं आज के समय में कोई राजनीतिक दल अपने मुख्यमंत्री से कहे कि तुम इस्तीफा दो, और पट्टम थानु पिल्लई ने इस्तीफा नहीं दिया, पार्टी टूट गई। वो लोहिया जी को मंजूर था, लेकिन एक मुख्यमंत्री सोशलिस्ट पार्टी का गोली चलवा दे, ये उनको मंजूर नहीं था। इस तरह के लोग थे। रामलला की मूर्ति रखी गई और इस तरह का कोई वहां माहौल नहीं था कि कोई हिंदू मुस्लिम दंगा होता, लेकिन ये मुख्यमंत्री जो थे ये विचारधारा से कमजोर इंसान थे। इन्होंने डीएम की बात मान ली और नेहरू जी को मना कर दी। अगर नेहरू जी ये बात आचार्य नरेंद्र देव से कहते, आचार्य नरेंद्र देव को शायद कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आचार्य नरेंद्र देव अगर उनको पता लगता कि मस्जिद में मूर्ति रखी गई है, तो मूर्ति वो डीएम को बदल देते और मूर्ति रखवा देते। क्यों? क्योंकि आचार्य जी एक विभिन्न धर्मों के विद्वान होने के बावजूद मार्क्सवादी, इसलिए वो नास्तिक। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई नास्तिक आदमी कभी ये उसको मंजूर ही नहीं होता कि किसी मस्जिद में रामलला की मूर्ति हो। और गोविंद वल्लभ पंत पे दबाव बन गया और उन्होंने वो दबाव में आ गए, उन्होंने इसको होने दिया जो हो रहा था। वो 616 पेज की किताब मानी जाती है बौद्ध धर्म दर्शन। वो बौद्ध धर्म पे हिंदी में सबसे बढ़िया किताब है उसको समझने के लिए। 3 विश्वविद्यालयों का वाइस चांसलर रहा। 1937 में जब कांग्रेस पार्टी ने 7 राज्यों में चुनाव जीता, जब से चुनाव की प्रक्रिया में कांग्रेस शामिल होना शुरू हुई, उसके पहले तो बहिष्कार करती थी, क्योंकि उसका कहना था कि अंग्रेज जाएंगे तब हम तय करेंगे क्या करना है। लेकिन वो तैयार हुए कि हम चुनाव लड़ेंगे। सानिध्य में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान निर्माण की बात आई, तो हमारे लिए समता, जो मौलिक अधिकार हमारे दिए गए हैं, समता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अब धीरे धीरे ये सरकार वर्तमान में, लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम की राष्ट्र की बात हो, राष्ट्र की बात जिन्ना ने की, नेहरू ने किया, गांधी ने किया। मैं तो कहता हूँ हिंदू महासभा के जनक, जिसे कहना चाहिए वीर सावरकर, जिसने सबसे पहले 2 राष्ट्र की बात की थी। ये 1906 की है, जब हिंदू मुस्लिम हुआ था श्रीमान जी। और इस तरीके से अब हम ज़्यादा विस्तृत नहीं चले जाएंगे तो मित्र टाइम लग जाएगा, बहुत से वक्ता हैं। अब आता है SC ST का कैसे उपवर्ग, यानी कुछ लोगों ने, जैसा भाई साहब ने कहा था, चिराग पासवान के पास इतने करोड़ की संपत्ति है, तो क्रीमी लेयर है ना, क्रीमी लेयर की बात चली थी। शायद डेट तो नहीं है, बूढ़ा हूँ तो उम्र के दिमाग से फिसल जाती है बातें। तो उपवर्ग की बात सबसे पहले तो डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने जब संविधान सभा में की बात आई थी कि जातीय संख्या के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था की जाए, लेकिन उसको नहीं माना गया। समझे, इसमें कई दिनों तक बहसें होती रही, है ना। तो अब ये उपवर्गीकरण कुछ तो, या तो ये एक तरीके से संख्या का बांटना भी होगा, विभाजन भी होगा, है ना। लेकिन उपवर्गीय से जो लोग छूटे हैं
उनको भी आरक्षण का लाभ एक ही पर्टिकुलर, मैं इसमें भी नहीं लगता हूँ, थोड़ा कामरेडी विचारधारा या अर्जक संघ की विचारधारा है। जैसे हमारे बैकवर्ड में सबके लाभ ले रहा है यादव और कुर्मी, बीसीडी जातियाँ नहीं पा रही हैं, है ना। शेड्यूल कास्ट में पासी और चमार दूसरी को बहुत कम पा रही हैं, है ना। तो इस हिसाब से तो वर्गीकरण होना चाहिए, लेकिन वर्गीकरण को सांप्रदायिकता या जात वोट की राजनीति के माध्यम से किया जाए, ये गलत है। दूसरा, अब सुप्रीम कोर्ट ने किया, अब आप सुप्रीम कोर्ट वाले हैं तो हमारे घर के हैं, हमारे वो कहीं जन्नत से थोड़ो आए ऊपर से, न ऊपर है ही कोई। जब है ही नहीं तो वो कहाँ से आएंगे विशेष करके। तो सुप्रीम कोर्ट वाले भी आज की समाज की व्यवस्था दे करके करते हैं। अच्छा, और एक दूसरा है कि जैसे ईवीएम तो उनका तर्क बड़ा बढ़िया है कि कहते हैं जहाँ जीतते हो तहाँ ईवीएम ठीक, और जहाँ हारते हो वहाँ गलत, लेकिन है जरूर खोट। या तो गिनने में कहीं पे बेईमानी हो रही राजतंत्र में, और जहाँ पे हम तो कहते हैं कि इसके धर्म की अफीम को इतना खिला दिया गया है, हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिकता हो रही है, तो इससे जनता स्वयं प्रभावित है, वोट दे रही है। हम ये ना कहें कि ये ईवीएम खराब है, हम जनता भी दोषी है। हम बड़े बड़े मंचों पर तो भाषण देते हैं कि हम समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन तिलक लगाए हैं, पट्टा पहने हैं, है ना, और घर में अब बाहर तो कहते हैं, लेकिन घर में घंटियों पूजा हिलाते हैं, देव के शंकर जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, है ना, समझे। रामायण पढ़ते हैं, रामायण का यहाँ मंच पे तो विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, हाँ, सब अपने उसमें जीवन में नहीं उतारेंगे, है ना। अब ये क्रांति परिवर्तन हो कैसे हो। हमारे महान इस समय के पांडे जी है, बड़ी क्रांति कर रहे हैं, तमाम अर्जक संघ वाले तमाम क्रांतियां कर रहे हैं, समझे। कामरेड वाले अलग अपना झंडा फहरा रहे हैं बेचारे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ धर्म हावी है, और धर्म के लिए सबसे कहते हैं कैसे एक और बड़ा बढ़िया विकल्प इन्होंने चुना कि अगर हिंदू